नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं, श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य। आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं, श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नामक यह ग्रंथ है। यहाँ बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा अपनी चल रही थी और चलती हुई इस चर्चा में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देवगुरु धर्म का श्रद्धान किया जाना चाहिए। हे भव्य जीवों, सच्चे देव का श्रद्धान करो, सच्चे गुरु का श्रद्धान करो, शास्त्र का श्रद्धान करो, धर्म पर भरोसा रखो। धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो सच्चे सुख को प्रदान करने वाला है। धर्म ही चिंतामणि है, धर्म ही कल्प वृक्ष है। जब तक ये जीव धर्म के मार्ग पर नहीं लगता है तब तक इस जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सच्चे सुख की प्राप्ति के इच्छुक जीवों को धर्म मार्ग पर लगना ही चाहिए। येन केन प्रकारेण जैसे भी बन पड़े धर्म के मार्ग पर लग जाओ, धर्म के रास्ते को अपना लो, धर्म की राह पर चलो, बढ़े चलो धर्म की राह पर। फिर ये कहा कि बात तो सच्ची है, लेकिन इतना बतला दीजिए कि धर्म करें कैसे, करें कैसे। निश्चय से तो दंसण मूलो धम्मो कहा है। अब व्यवहार धर्म करें कैसे हमें समझ में नहीं आता है। तो बोले व्यवहार धर्म के लिए तत्वार्थ श्रद्धान किया जाता है। व्यवहार धर्म के लिए 7 तत्वों को जाना जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। यहाँ 7 तत्वों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है जीव तत्व। जीव के संदर्भ में कई बातें यहाँ कह दी। भाव पाहुड़ की 148वीं गाथा को यहाँ प्रस्तुत किया। हमने द्रव्य संग्रह की गाथा भी पढ़ करके सुनाई थी। जीवो उगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, भूता संसारत्थो सिद्धो सो विस्फोड़ गई। तो जीवो उगमो ये यही गाथा कह रही है। यहाँ जो गाथा के अंदर कुछ बिंदु दिए हैं, कुछ द्रव्य संग्रह में और अलग भी दिए हैं। उन बिंदुओं की चर्चा एक आध दिन में अपन आगे बढ़ करके कर लेंगे। आगे आएगी चर्चा, लिखी है इन्होंने, इसलिए यहाँ नहीं छेड़ रहा हूँ। पेज नंबर निकालिए 27 नंबर पेज। जीव की व्याख्या है आज। श्री जिनेंद्र देव ने जीव को कर्ता कहा है, भोक्ता कहा है, अमूर्तिक कहा है, शरीर प्रमाण कहा है, नित्य कहा है, दर्शन और ज्ञान रूप उपयोग का धारक कहा है। ये आचार्य कुंद स्वामी लिख रहे हैं स्वयं और हवाला दे रहे हैं साक्षात अरहंत भगवान का, जिनेश्वर देव का, कि जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा है। जिनेंद्र देव ने कहा है कर्ता भोक्ता है, अमूर्त। हम नहीं कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान ने जीव के बारे में कहा है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कह दी। इनके प्रतिपक्ष की चर्चा वो हम अपेक्षित विस्तार से करेंगे आपके बीच में। चलिए बढ़ते हैं थोड़े से प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए। जीव शब्द जीव प्राण धारणे धातु से बना है।
जीव कैसे बना? जीव जीव जीव, जीवे सो जीव। जीव किसे कहें? भैया इस बात का निर्णय करो कि मैं जीव हूँ। जैसे इस बात का निर्णय होता है कि मैं जीव हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं प्राण धारण करने वाला हूँ, मैं जीव हूँ। जीव कहते किसे हैं? जीव प्राण धारणे धातु से बना है। अतः व्यवहार नय से एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इन 4 प्राणों से जो जीवता था, जीवता है और जिएगा, उसे जीव कहते हैं। गजब हो गया। जीव किसे कहते हैं? यदि ये निर्णय हो गया कि मैं कोई और नहीं, मैं जीव हूँ, तो यहाँ इतना सरल भाषा में कह रहे हैं कि जो जीवता था, जो जीवता है, जो जीवता रहेगा, उसका नाम जीव है। इसका मतलब मैं कभी मरता नहीं हूँ। जो कभी मरता नहीं है उसे जीव कहते हैं, जो जीवे उसे जीव कहते हैं। क्या? जो जीवित रहे उसका नाम जीव है। और यहाँ तो खौफ बरकरार दिखाई देता है लोगों के चेहरों पर, घबराहट दिखाई देती है न्यूज़पेपर की खबरों को सुन करके, सरकार की गाइडलाइन को देख देख करके, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं। अरे तू तो मरा हुआ ही है। जिसने अपने आप को जीव स्वीकार नहीं किया, उसको मरने के लिए क्या बाकी रह गया? वो तो मरा हुआ ही है। बोलो, तो मरा हुआ ही है वो। जिसने अपने आप को चेतन स्वीकार नहीं किया, जिसने अपने आप को जीव स्वीकार नहीं किया, उसके जीने में क्या दम है? देह को अपना मान मान करके मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, प्रति क्षण, हर क्षण मर रहा है। यहाँ जिसने अपने आप को चेतन देखा उसकी चर्चा चल रही है, जिसने अपने आप को जीव देखा, जिसने अपने आप को चैतन्य देखा, उसकी चर्चा चल रही है। किसकी बात कह रहे हैं यहाँ? जीव देखो अपने आप को कि क्या होता है जीव। बोले जिए, उसका नाम जीव है। क्या? तो कैसे जीता है ये जीव? बोले 2 प्रकार से जीता है। एक निश्चय से जीता है, एक व्यवहार से जीता है। ध्यान देना, व्यवहार से भी ये जीव मरता नहीं है। क्या कुछ अलग हटके बात कह रहा हूं आज? निश्चय से तो ये जीव कभी मरता ही नहीं है। ज्ञानचंद जी, बाबू जी साहब, निश्चय से तो ये जीव कभी मरता ही नहीं है कि साहब व्यवहार से तो मरता है। कि अरे व्यवहार से भी मरता नहीं है। जो मर जाए उसे जीव नहीं कहते। कि साहब क्या बात कह रहे हो साहब? व्यवहार से तो कितने लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ये मर गए, आज ये मर गए, आज ये चल बसे, आज वो चल बसे, रोजाना मरते मरते से दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हो मरते नहीं है? कि हाँ जी, निश्चय से इस जीव के प्राण अलग हैं, उनकी चर्चा करेंगे कल। आज जो व्यवहार से प्राण कहे गए हैं उनकी चर्चा करनी है। गोमटसार जीव कांड में एक चैप्टर है अलग से, प्राण नाम का चैप्टर। गाथा नंबर 129 से लेकर के 133, 5 गाथाओं का चैप्टर है वो प्राण नाम का चैप्टर। उसमें प्राण की चर्चा की है। लेकिन उससे पहले लगभग 11 गाथाएं एक पर्याप्ति नामक चैप्टर में भी है। कुछ चर्चा उसकी भी करेंगे, कुछ चर्चा पर्याप्ति की करेंगे, कुछ चर्चा प्राण की करेंगे। प्राण किसका नाम? प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। प्राण वास्तव में, प्राण शब्द का यदि मैं अर्थ करूं, मैंने अभी 1-2 साल पहले अपने संस्कार सुधा निकलती है ना उदयपुर से, उसमें 7 प्रकार के जो अपने समुद्घात हैं उनके प्रश्नोत्तर चला रहे थे। हर महीने चलते थे 7 प्रकार के समुद्घात। तो समुद्घातों की चर्चा चलती थी। तो वहाँ मैंने कहा कि ये जो है ना प्राण, प्राण, ये प्राण शब्द का अर्थ होता है आत्मा। प्राण शब्द का मतलब होता है जीव। हम प्राण का मतलब ही नहीं समझते हैं। प्राण क्या होता है? प्राण क्या है साहब? हमने कहा अरे भाई साहब इनके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए मतलब प्राण पखेरु उड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? प्राण पखेरु उड़ गए का मतलब क्या हुआ? प्राण निकल गए, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो शरीर है, इस शरीर में प्राण हैं। क्या?
इंद्रिय आदि को प्राण कहा जाता है उपचार से, लेकिन असली जो प्राण है वो प्राण है चैतन्य, असली जो प्राण है वो है चेतना। तो कहा प्राण निकल गए भाई साहब, तो प्राण निकल गए का मतलब बोले आत्मा निकल गया, इसका नाम है प्राण निकल गए। आत्मा के निकल करके चले जाने का नाम है प्राण निकल गए। कभी गौर नहीं फरमाया होगा आपने, प्राण निकल गए, ये तो आपने कई बार शब्द का प्रयोग किया होगा, सुना होगा, लेकिन प्राण शब्द का अर्थ आत्मा होता है, ये आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा। देखिए 4 यहाँ व्यवहार प्राणों की चर्चा कर रहे हैं, फिर बतलाएंगे ये जीव व्यवहार प्राण से भी रहित कभी नहीं हुआ है। देखिए व्यवहार प्राण 10 प्राण कहे जाते हैं। आप कॉपी पेन आपके पास में है, आप नोट कर सकते हैं। व्यवहार से इस जीव के अधिकतम 10 प्राण कहे गए हैं। 4 प्राण कहे हैं यहाँ। एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं, एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण। 4 शब्द यहाँ दिए हैं, शब्द याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा होमवर्क है, थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। सबसे पहला कह दिया इंद्रिय, इंद्रिय। दूसरे नंबर पर कह दिया बल, तीसरे नंबर पर है आयु, और चौथे नंबर पर है श्वासोच्छ्वास। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, 4 प्राण हो गए। इंद्रिय, कोई ना कोई इंद्रिय होगी इस जीव के, संसारी जीवों की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव एक भी इंद्रिय वाला नहीं हो। बोले जिसके एक भी इंद्रिय नहीं है इसका मतलब वो सिद्ध भगवान है क्या? जिनके इंद्रियां नहीं होती वे सिद्ध भगवान होते हैं क्या? जिनके इंद्रियां नहीं होती वे भगवान होते हैं, जिनके इंद्रियां नहीं होती वे अशरीरी होते हैं। इसलिए इंद्रिय तो जरूरी है। इंद्रिय, बल, बोले बल भी जरूरी है, बिना बल के काम नहीं चलेगा। इंद्रिय, बल, आयु, बोले आयु तो होगी, बिना आयु के संसार में कैसे रहेगा क्या? इंद्रिय भी है, बल भी है, आयु भी है, ख्याल में आ रही है बात। और श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास कदाचित पूरा हो या न हो, इसमें ऑप्शन है। तो 4 बातें याद रखनी है, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब इन 4 के 10 हो गए। 4 के 10 कैसे हो जाएंगे जरा देखो। इंद्रियां कितनी होती हैं? तो बोले इंद्रियां तो 5 है, इंद्रियां 5, ठीक है। बल कितने हैं? बोले बल 3, इंद्रिय 5, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, क्या? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां है ना, ये तो हो गई इंद्रिय, इंद्रिय 5। फिर सेकंड नंबर पर है बल। बल कौन सा है? मन, वचन और काय, इनको कहते हैं बल। मन बल, वचन बल, काय बल। अभी इनके नाम याद करने हैं, तब जाकर के प्रैक्टिस होगी आगे, नहीं तो फिर आप कहेंगे हमारे ऊपर से चला गया प्रकरण। नहीं जाएगा ऊपर से, चिंता मत करो, किसी के ऊपर से नहीं जाने देंगे, सबके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, सबके अंदर जाएगा। सब उत्साह से सुनना, बिल्कुल ओपन माइंड, माइंड खुला होना चाहिए, दिमाग की खिड़कियां खुली हुई होनी चाहिए, सबके पूरा प्रकरण आसानी से समझ में आएगा। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। 10 हो गए, 5 इंद्रिय, ठीक है भरत भाई, 5 इंद्रिय नाम पता है, 3 बल नाम पता है, मन, वचन, काय, 5 + 3 इंद्रिय और बल। अब इसके अलावा 2 हो गए सिंगल सिंगल, एक का नाम है आयु और एक का नाम है श्वासोच्छ्वास, ठीक है, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब चलिए एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण हैं, चलिए नीचे बढ़ते हैं। बोले इन प्राणों से जो जीता था, जो जीता है, जो जीता रहेगा, क्या? इन प्राणों से जीता था, प्राणों से जीता है, और इन प्राणों से जो जीता रहेगा उसका नाम क्या है? जीव। आप कौन है भाई साहब? क्या आप कौन है? मुकेश जी साहब तलोद से बोलो कि साहब हम तो जीव हैं। तो आप जीव हैं तो ये आप पक्का भरोसा कर लेना कि मैं जीव हूं। क्या आपको पक्का भरोसा है ना कि हाँ बिल्कुल साहब मैं तो पक्का भरोसा है भाई साहब, जीव हूं मैं तो, 100% जीव हूं मैं तो, पक्का विश्वास है कि हाँ जीव हूं। तो ये कह रहे हैं जीता था, जीता है, जीता रहेगा। इससे ज्यादा प्रसन्नता की और बात क्या हो सकती है? बोलिए मुकेश बखारिया जी साहब। जीता था, जीता है, जीता रहेगा, कौन? कि मैं। अब सामने वाला कह रहा है मर जाएगा, मर जाएगा। अरे मैं मरता ही नहीं हूं, मैं जीता था, जीता हूं, जीता रहेगा। मरे कौन?
मुर्दा कभी जिंदा होता नहीं है और जिंदा कभी मरता नहीं है। मैं नहीं मरने वाला तत्व हूँ। यहाँ पर 4 प्राण सामान्य रूप से कहे हैं, उनको समझाते हैं और फिर संख्या के आधार पर उनका विस्तार करते हैं। देखिए, इंद्रिय प्राण स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इन भेदों से 5 प्रकार के हैं। इंद्रिय प्राण 5 प्रकार के हो गए, सरल है, बात याद हो गई। बल प्राण काय बल, वचन बल और मनोबल के भेद से बल प्राण 3 प्रकार के हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे। इंद्रियों की दृष्टि से बात कीजिए, सिर्फ 4 इंद्रिय जीव के कितनी इंद्रियां हैं? कह रहे क्या बात कर रहे हो, 4 इंद्रिय है तो 4 इंद्रियां होगी कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो पूछ रहा था कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। मान लीजिए गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली हैं, ये सब सैनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। इनके कितने इंद्रियां हैं? बोले 5 इंद्रियां हैं। कोई शंका इसमें कि इंद्रियां 5 है, बराबर। अच्छा, चींटियां वगैरह हैं, ये सब 3 इंद्रिय जीव हैं। अभी आगे चल करके ये भी बातें समझाएंगे कौन से जीव कितने इंद्रिय होते हैं, ये बातें भी बतलाएंगे आपको। पेड़ पौधे वगैरह ये कितने इंद्रिय हैं? बोले 1 इंद्रिय हैं, इनके 1 ही इंद्रिय हैं। बोले जो पहाड़ दिखाई देते हैं, बोले ये भी 1 इंद्रिय हैं। ठीक है, जल कायिक जीव, बोले 1 इंद्रिय हैं। अग्नि कायिक जीव, बोले 1 इंद्रिय हैं। तो बोले ये सब 1 इंद्रिय हैं, बराबर। तो इंद्रियां हमारे समझ में आ गई। अब कह रहे हैं बल। बल माने होता है पावर, बल माने है शक्ति। तो कह रहे हैं काय बल। काय बल तो है स्पर्शन की शक्ति, अट्रैक्ट करने की शक्ति, परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति। ये काय बल तो सदा ही होता है इस जीव के, ये काय से रहित नहीं होता ये जीव। काय वांग मनः कर्म योगे हैं क्या? तो ये जो काय बल है ये तो सदा काल इस जीव के है। फिर कहा वचन बल। वचन 1 इंद्रिय के नहीं होता है। सोचो जरा, समझ में आ रही है बात? जैसे पहाड़ है, वो पहाड़ तो 1 इंद्रिय है क्योंकि उसके स्पर्शन इंद्रिय है। पृथ्वी कायिक जीव है वो, ठीक है। अब जो जो 1 इंद्रिय जीव होते हैं, उन 1 इंद्रिय जीवों के, जितने भी 1 इंद्रिय जीव होते हैं, उन सभी 1 इंद्रिय जीवों के स्पर्शन इंद्रिय तो होती हैं, लेकिन रसना इंद्रिय नहीं होती। तो जिन जीवों के रसना इंद्रिय नहीं होती, क्या नितेश अजमेरा जी, जिनके रसना इंद्रिय नहीं होती, उन जीवों के वचन बल नहीं होता, बोलने की ताकत नहीं होती। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? मतलब ये हुआ 1 इंद्रिय जीव के रसना नहीं है, बोलने की ताकत भी नहीं है, मन भी नहीं है और 4 इंद्रियां भी नहीं है 1 इंद्रिय जीव के। जैसे ही जीव 2 इंद्रिय हो गया, तो 2 इंद्रिय होते ही उसके वचन बल भी हो गया और रसना इंद्रिय भी हो गई 2 इंद्रिय जीव के। अभी प्राण गिनेंगे अपन, पहले देखिए यहां क्या कह रहे हैं। 5 इंद्रियों के नाम बतला दिए, 3 बल के नाम बतला दिए। अतः विशेष रूप से 5 इंद्रिय, 3 योग माने 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास, ऐसे 10 प्राण होते हैं। 10 प्राणों के नाम पता चल गए क्या? 10 प्राणों के नाम पता नहीं चले हों तो हाथ खड़ा कीजिए। हाथ खड़ा कीजिए, मतलब हाथ तो कहाँ से खड़ा करेंगे, सब YouTube पर ही है ना। देखिए, तो सबको 10 प्राणों के नाम पता लग गए, सबके जवाब आ रहे हैं फटाफट। 10 प्राणों के नाम हमारे को पता लग गए। यस यस यस, ओके ओके ओके, 10 प्राणों के नाम पता लग गए, हमारे को याद हो गए। अब अपने को ये घटित करना है, ये सब पता लगने के बाद, कि किसके कितने प्राण हैं। क्या दुनिया में जितने भी जीव हैं, अब उनमें हमें ये देखना है कौन से जीव के कितने प्राण हैं। हमारे कितने प्राण हैं, इनके कितने प्राण हैं, इनके कितने प्राण हैं, इन सब चीज़ों को देखना है। लेकिन इसमें 2 तरह से बंटवारा होगा, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करना पड़ेगा आपको। 2 तरह से बंटवारा होगा। मैं इस बंटवारे की तरफ आपके साथ में आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं आपको कुछ बतलाना चाह रहा हूं। कुछ तो जीव होते हैं पर्याप्तक और कुछ होते हैं अपर्याप्तक। नए शब्द हैं नए लोगों के लिए।
पुराने लोगों के लिए भी नए शब्द हो सकते हैं। 2 शब्द दे दिए, एक कह दिया पर्याप्तक, दूसरा कह दिया अपर्याप्तक। 2 हो गए, पर्याप्त और अपर्याप्त। अरे यार पंडित जी ये क्या होते हैं, ये पर्याप्त और अपर्याप्त क्या होता है? अरे पर्याप्त माने पूरा और अपर्याप्त माने अधूरा। क्या बहुत सरल सरल शब्द हैं, साहित्य के शब्द हैं, आगम के शब्द हैं, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र चाहिएगा, मजा आएगा। पर्याप्त माने क्या होता है? पूरा। अपर्याप्त माने क्या होता है? अधूरा। पर्याप्तियों वगैरह की जो चर्चा गोमटसार ग्रंथ के अंदर की है, गोमटसार जीव कांड में 118 नंबर गाथा, 119 नंबर गाथा के आसपास, वहां पर्याप्त और अपर्याप्त को समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं। बोले जैसे मकान, क्या मतलब साहब मकान कह करके क्या कहना चाहते हो पंडित जी? मकान से क्या होगा? बोले मकान है, घड़ा है, कपड़े हैं। बोले ये तो कभी तो क्या होते हैं, अपूर्ण रह जाते हैं, और कभी क्या होते हैं, इनका निर्माण पूरा हो जाता है। 2 तरह के होते हैं। घड़ा बना रहा था कुम्हार, घड़ा बनाते बनाते कुछ अटक गया, उलझ गया, तो घड़ा अधूरा ही रह गया। कपड़े सिल रहा था, सिलते सिलते ही उसका जीवन पूरा हो गया। अब जैसे ही जीवन पूरा हो गया तो जो कपड़े सिल रहा था वो कपड़े अधूरे रह गए, सिले ही नहीं। कपड़े बना रहे थे, वो पूरा कपड़ा बना ही नहीं। मकान बना रहे थे, बनाते बनाते निर्माण कार्य अधूरा रह गया और छूट गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपर्याप्त किसका नाम है? जो जीव पूरा नहीं हुआ, जो जीवन यापन करने के लिए अभी परिपूर्ण नहीं हुआ, उसका नाम है अपर्याप्तक। याद रहेगी बात? जीवन यापन करने के लिए जो जीव अभी परिपूर्ण नहीं हुआ, उसका नाम है अपर्याप्तक, और जो जीवन यापन करने के लिए परिपूर्ण हो गया, उसका नाम है पर्याप्तक। पर्याप्त और अपर्याप्त, सभी जीव संसार में रहने वाले, उनमें इस तरह के बंटवारे होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त के। अभी देखिए एक बात और यहाँ विशेष समझ लेने योग्य है। बहुत सारे जीव जो गर्भ में आकर के मर जाते हैं, गर्भ में आए मर गए, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, गर्भ में मर गए। अरे भाई साहब, गर्भ में आकर के 4-6 महीने गर्भस्थ रह करके मर जाए, उसकी तो छोड़िए, गर्भ में आने के बाद में भी उसका मरण हो जाए और वो आकर के चला गया, इस बात का आपको पता ही नहीं चले। ऐसे अनेक भव, अनगिनती भव हमने इस प्रकार के बिताए हैं, मनुष्य पर्याय के, गर्भ में आकर के मर गए। क्या समझ में आ रही है? लेकिन इसका नाम अपर्याप्तक नहीं है। क्या कहा? जो जीव गर्भ में आ गया और गर्भ में आकर के अंतर मुहूर्त मात्र के लिए रह लिया, कुछ देर के लिए ही रहा गर्भ में आकर के और फिर मर गया, आगम ये कह रहा है कि वे पर्याप्तक है। क्या समझ में आ रही है बात? पर्याप्तक हैं वे, जिनकी आयु अंतर मुहूर्त है, माने समझ लीजिए जो पर्याप्तियां जिनकी पूरी हो गई हैं, वे पर्याप्तक कहलाते हैं। ऐसा है। जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं, वे अपर्याप्तक कहलाते हैं। अभी मैं पर्याप्तियों के चैप्टर की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहा, क्योंकि वो एक नया टॉपिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। नहीं तो गोमटसार के अंदर गाथा दी है, आहार शरीर इंद्रिय पज्जत्ति आण पाण भाषमणो चत्तारी पंच छप्पी ए इंद्रिय वियल सन्नी नाम। एक इंद्रिय जीव के 4 पर्याप्तियां होती है, असैनी पंचेंद्री तक के जीव, 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्री तक के जीव के 5 पर्याप्तियां होती है, सैनी पंचेंद्री जीव के 6 पर्याप्तियां होती है। तो अभी यहाँ पर्याप्तियों की चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस जीव के पर्याप्तियां पूरी हो जाएगी वो पर्याप्तक, जिसके पर्याप्तियां पूरी नहीं होगी वो अपर्याप्तक। ठीक है? अभी अपर्याप्तक कौन होते हैं जरा सुन लो पहले बात। एक इंद्रिय भी अपर्याप्तक होते हैं, 2 इंद्रियों में भी अपर्याप्तक होते हैं, 3 इंद्रिय में भी अपर्याप्तक होते हैं, 4 इंद्रिय में भी अपर्याप्तक होते हैं, असैनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रियों में भी अपर्याप्तक होते हैं।
और पर्याप्तक भी होते हैं। तो फिर साहब इसमें क्या आपने नई बात बतला दी, आपने तो कह दिया सब में ही होते हैं। सुनो सुनो सुनो, कुछ विशेष कहना चाहता हूं। नारकी जीव अपर्याप्तक नहीं होते, देवगति के जीव अपर्याप्तक नहीं होते, गर्भज जीव अपर्याप्तक नहीं होते। गर्भज, जिनका गर्भ से जन्म होता है, वे अपर्याप्तक नहीं होते। भोग भूमि के जीव वे अपर्याप्तक नहीं होते। समझ में आ रही है बात? कितने बात कह दी हमने। नारकी नहीं होते हैं, देव नहीं होते हैं, गर्भज जीव नहीं होते हैं, और भोग भूमि के जीव नहीं होते। ये सब जीव अपर्याप्तक नहीं होते। हाँ, यदि कहीं इन जीवों को अपर्याप्तक कह दिया गया हो, ध्यान देना, बहुत उपयोग को एकाग्र करके समझना, कुछ कठिन नहीं है। एक बार यदि नहीं भी थोड़ा समझ में आ रहा हो तो कम से कम पर्याप्त अपर्याप्त शब्द तो समझ में आ रहे हैं। इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ पर्याप्त अपर्याप्त शब्द हमारे यहाँ जैन शासन के अंदर कहे गए हैं, इतना तो समझ में आ रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इस प्रवचन को दोबारा सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी आपके, क्या 100% समझ में आ जाएगी। अभी भी आ जाएगी सारी बात समझ में। सचिन जी, आ रही है सब बात समझ में? सब क्या आ रही है? सुनो क्या कह दिया मैंने, बातें क्या क्या बतला दी आपको। जब कभी देवगति में अपर्याप्तक कह दिया, अब आप कहोगे साहब आपने तो कह दिया, होते नहीं है। 4 बातें लिखवा दी अभी मैंने आपको, नोट भी कर लिया आपने। क्या बोलो, सैनी पंचेंद्रिय सभी गर्भजीव होते हो ऐसा नियम नहीं है। सैनी पंचेंद्रिय जीव भी सम्मूर्छन हो सकते हैं, सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक भी होते हैं। एकेंद्रीय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तक ये सब सिद्धांत वाक्य हैं भाई साहब, इनके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इधर उधर होने की कुछ संभावना नहीं है। नियम है नियम, धर्म कांटा है धर्म कांटा, इधर से उधर नहीं हो सकते हैं आप। सिर्फ एकाग्रता चाहिए आपकी, सारी बातें समझ में आती चली जाएगी। एकेंद्रीय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तक के मनुष्य और त्रियंच कर्म भूमि वाले, क्या कहा, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक के मनुष्य और त्रियंच, लेकिन कर्म भूमि वाले। क्या समझ में आ रही है बात? उन सब में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं। किन की बात कर रहे हैं? एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक के त्रियंच और मनुष्य कर्म भूमि वाले। इनके अलावा बोले सब पर्याप्तक ही होते हैं, सब पर्याप्तक होते हैं। लेकिन एक शब्द थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इन्हें कहीं कहीं शास्त्रों में पर्याप्तियां पूरी होने के पहले वाले काल तक, क्योंकि पर्याप्ति माने निर्माण, जैसे अभी कहा ना, पर्याप्ति माने मकान बन गया, मकान बन करके तैयार हो गया, बोले पर्याप्त है। मकान बन करके तैयार नहीं हुआ, बोले अपर्याप्त है। अभी पूरा होगा ही नहीं तो बोले अपर्याप्त, पूरा हो गया बोले पर्याप्त। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन और है हर्षवर्धन जी साहब। तीसरी क्या सिचुएशन है? बोले तीसरी जबरदस्त सिचुएशन है अंडर प्रोसेस। क्या कहा? अंडर प्रोसेस। ये क्या चीज है? अंडर प्रोसेस का क्या करें? प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया के चलते हुए का क्या करें, ये बतलाइए। अब क्या कहना है आपको? बोले प्रक्रिया के चलते हुए वो जीव पर्याप्तक होने वाला है, या तो अपर्याप्तक अवस्था में मर जाएगा, और यदि वो पर्याप्तक होने वाला है तो भी जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई तब तक उसे निर्वृत्त पर्याप्तक, निर्माणाधीन, निर्वृत्त पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक कह दिया जाता है। सारी बातें समझने की है। जैन दर्शन समझ रहे हैं अपन, जैन दर्शन को गहराई से समझने की चेष्टा कर रहे हैं। इन बातों को समझ करके जिनवाणी पढ़ना आसान हो जाएगा। मामा क्या कह रहे हैं देखो, जिनवाणी को पढ़ने में कई बातें, कई जगह पर बीच बीच में शब्द आएंगे, शब्दावली आएगी। शब्दों से तो परिचय हो भाई साहब।
वोकेबलरी के बिना बातें क्लियर नहीं होती हैं। आप किसी भी भाषा को सीख लीजिए, मैं कहता हूँ आपको यदि वोकेबलरी क्लियर नहीं है, कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर अलग तरह की वोकेबलरी चलती है, क्या मोबाइल की वोकेबलरी अलग तरह की होती है, नाई के यहाँ अलग होती है, दर्जी के यहाँ अलग होती है, खाती के यहाँ अलग होती है, इंजीनियरों के यहाँ अलग होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के यहाँ अलग होती है। हर चीज़ की भाषा शैली अपनी अपनी होती है। वो एक प्रसंग सुनाते हैं ना इस तरह का, बच्चे को दर्जी के यहाँ टेलरिंग का काम सीखने के लिए भेजा, और बहुत होशियार हैं बेटा, मास्टर जी हैं, बड़ा अच्छे से सीख करके आना वहाँ जा कर के। और बच्चा गया सीखने के लिए, मास्टर जी कुछ काम कर रहे थे। मास्टर जी भी कई होते हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले भी मास्टर जी कहलाते हैं, और जो टेलर होते हैं वे भी मास्टर जी कहलाते हैं, दोनों ही मास्टर जी हैं। सीखने के लिए गया, इसने तो सोचा कॉपी पेन लेकर के कुछ पढ़ाएंगे, मास्टर जी के पास जाना है कि साहब मास्टर जी, बोले ये है मास्टर जी, गले के अंदर पट्टा लटकाए हुए थे। बोले पिताजी ने भेजा है सीखने के लिए। अच्छा तुम्हें सीखना है, चलो बैठो थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो, मैं सिखाता हूँ तुम्हारे को, अभी सिखाता हूँ, 5 मिनट बैठो। 5 मिनट इंतजार करने के लिए कहा, और दूसरे व्यक्ति से बातें करते हुए कहने लगा गला काटने की बात, जेब काटने की बात। अब बोलो आप, किसी का गला काट रहा है, अरे भैया क्या कर रहा है, नहीं बेटा इधर से नहीं, ऐसे नहीं। अब किसी गला काटना सिखा रहा है, जेब काटना सिखा रहा है, हाथ काटना सिखा रहा है, बाजू काटना सिखा रहा है। गजब हो गया, ये तो सुनकर के दंग रह गया और लौट करके आ गया वापस। अपना सर पकड़ लिया कि शायद गलत जगह भेज दिया पिताजी ने। पिताजी से जाकर के पूरी बात कही, पिताजी तो समझ ही गए थे, बेटा हर जगह की वोकेबलरी अलग अलग तरह की होती है, तुझे वो शब्द समझने पड़ेंगे, तुझे वो भाषा समझनी पड़ेगी। उनकी भाषा में उस चीज़ को उसी तरह का प्रयोग किया जाता है। जो डर गया वो मर गया। हमें न डरना है न हमें मरना है। मरना हमारी किस्मत में नहीं है, क्योंकि ऊपर कह चुके हैं हम जीव हैं, और जो जीव होता है वो कभी मरता नहीं है। जो कभी मरता नहीं है वो जीव होता है। मैं वो चैतन्य तत्व हूं जो कभी नहीं मरता। चलिए, पर्याप्त अपर्याप्त 2 बातें समझ में आई कि नहीं आपको? क्या चीज़ है पर्याप्त, क्या होता है, और अपर्याप्त क्या होता है? पर्याप्त किसे कहते हैं और अपर्याप्त किसे कहते हैं? चलिए, अब इसमें एक और विशेष बात, यहाँ इतनी बातें यदि समझ में आ गई हो तो फटाफट अप्लाई करना शुरू करेंगे किसके कितने प्राण होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, 27 नंबर पेज, बीच वाला पैराग्राफ। इनमें से जिनकी चर्चा ऊपर कर दी है, 10 प्राण वालों की चर्चा, 10 प्राण के नाम आपको पता है। इनमें से पर्याप्त अवस्था में तो संगी पंचेंद्रिय जीव के, पर्याप्त अवस्था में तो संगी पंचेंद्रिय जीव के 10 ही प्राण होते हैं। एक बात क्लियर हो गई। बतलाइए, कोई सैनी पंचेंद्रिय जीव है और पर्याप्त है। हम आप लोग सब सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, तो इंद्रियां कितनी है भाई साहब हमारे? इंद्रियां कितनी हैं? बोले स्पर्शन भी है, रसना भी है, घ्राण भी है, चक्षु भी है, कर्ण भी है, 5 इंद्रियां हैं हमारे बराबर, हमारे 5 इंद्रियां हैं। अच्छा, बल कितने हैं आपके? बल कितने हैं? मन है कि नहीं है? हाँ मन तो है। तो वचन है या नहीं है? कि वचन भी है। और काय बल है या नहीं है? कि काय भी है। 5 हैं, तीनों हैं भाई साहब, 5 इंद्रियां हैं, तीनों बल हैं, 8 हो गए। अच्छा, आयु है या नहीं है? कि हाँ आयु तो है ही भाई साहब, तभी तो जिंदा है, आयु भी है। अच्छा, श्वासोच्छ्वास है या नहीं है? श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? धड़कन धड़क रहा है कि नहीं? कि हाँ हाँ श्वासोच्छ्वास भी है। हाँ पंडित जी बिल्कुल बराबर। तो बोले 10 के 10 हैं हमारे, तो चेक कर लेना बराबर, किसी के 9 तो नहीं है। क्या श्वास बराबर चल रही है या नहीं? हंस कुमार जी साहब इंदौर से, बराबर चल रही है। गौरव भैया चल रही है ना बराबर? कि हाँ साहब बिल्कुल बराबर चल रही है। सांस चल रही है साहब, बिल्कुल चल रही है हमारे, श्वासोच्छ्वास भी है। आयु चल रही है कि हाँ बिल्कुल चल रही है। तो 10 है ना। कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही। देखो सुनो, किसी व्यक्ति को आंखों से दिखाई नहीं देता हो तब भी उसके 5 इंद्रियां हैं। किसी व्यक्ति के कान खराब हो गए हों तब भी जिनवाणी ये कह रही है उनके 5 इंद्रियां हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरी 10 हैं। अब कह रहे हैं आगे सुनो, किंतु अपर्याप्त अवस्था में, ये सब तो पर्याप्तकों की बात कर ली, किंतु अपर्याप्त अवस्था में
पंचेंद्रिय के 7 ही प्राण होते हैं। अपर्याप्तक जीवों के 7 ही प्राण होते हैं। अपर्याप्तक सैनी पंचेंद्रिय जीवों के 7 ही प्राण होते हैं। कौन कौन से नहीं होते? क्योंकि मनोबल नहीं होता। मनोबल, पावर कहाँ है? निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है। वचन बल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पावर नहीं है, निर्माण ही नहीं हुआ है। और श्वासोच्छ्वास भी नहीं है। ये 3 प्राण तो पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में ये 3 नहीं होते, ऐसा नियम है। बस चैप्टर क्लोज। जितना आप लोगों को समझा दिया है, इतनी बात समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया। समझ में आ गई बात? माने इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई है तो सब समझ में आ गया। पूरा प्राण पर्याप्ति, सारा चैप्टर सब क्लियर हो गया भाई साहब। 3 बातें यहां याद रखनी है। ये 3 अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते। क्या क्या नहीं होते? क्या बाहुबल जी साहब, क्या क्या नहीं होते? 3 कौन कौन से नहीं होते? अवनीश भाई, 3 कौन कौन से नहीं होते अपर्याप्त अवस्था में? तो बोले एक तो मन बल नहीं होगा, एक वचन बल नहीं होगा। मन बल नहीं है, वचन बल नहीं है, और एक श्वासोच्छ्वास नहीं है। एक बात कहूं, श्वासोच्छ्वास क्यों नहीं होता है अपर्याप्त अवस्था में? क्योंकि सभी अपर्याप्तक जीवों का श्वास के 18 भाग में मरण होता है। क्या? वापस सुनिए। सभी अपर्याप्तक जीवों का श्वास के 18वें भाग में मरण हो जाता है। तो श्वास कैसे होगा? श्वास के 18वें भाग में तो मर ही गया। क्या भाई साहब ख्याल में आ रही है बात? कितनी सरल है। श्वास के 18वें भाग में जिसका मरण हो गया, उसके श्वास कैसे होगा? तो श्वास तो है ही नहीं उसके। क्लियर हो गई भैया विवेक जी, है ना? तो श्वासोच्छ्वास नहीं हो सकता। अच्छा, वचन बल नहीं है उसके बेचारे के, क्योंकि पावर ही नहीं है, अपर्याप्त है, पहले ही मर गया श्वास के 18वें भाग में। अच्छा, मन बल भी नहीं है उसके, क्योंकि पावर ही नहीं है। इसका मतलब एक नियम और आप साथ में लिख सकते हैं कि सभी अपर्याप्तक जीव श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। सभी अपर्याप्तक जीव श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। अपर्याप्तक जीव हमारे पकड़ में नहीं आते हैं। अपर्याप्तक जीवों का कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन एकेंद्रीय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तक सब अपर्याप्तक हो सकते हैं, जो है ही नहीं। अरे श्वास ही पकड़ में नहीं आ रही है, उसके 18वें भाग वाला जीव कहां से पकड़ में आएगा? पौन सेकंड में एक श्वास होती है। पौन सेकंड पकड़ में आता है आपके? श्वासोच्छ्वास पकड़ में आता है? एक श्वासोच्छ्वास कितना बड़ा है? श्वासोच्छ्वास समझ रहे हैं अपन? जिनागम समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जटिल भी लग रहा हो तो कोई बात नहीं, कल सरल हो जाएगा। और क्या है, आज की जटिलताएं इसमें क्या है? तो बात क्या समझ में आई? श्वासोच्छ्वास स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी को धड़कने में जितना समय लगता है, स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी को धड़कने में जितना समय लगता है, 1 मिनट में 72 बार, 1 मिनट में 72 बार, इट मीन्स 60 सेकंड में 72 बार धड़कती है। इसका मतलब पौन सेकंड में 1 बार लगभग, बराबर बात है। पौन सेकंड में 1 बार नाड़ी धड़क रही है, ठीक है ना? अब पौन सेकंड में एक श्वासोच्छ्वास हो गया। अब पौन सेकंड में 18वें हिस्से में तो मर गया, 18 बार जन्म मरण कर ले वे। अब आपका उसका नाम बताओ, उसका नाम क्या बताएं? संजीव गोदा बताएं नाम उसका, क्या नाम है? कहां से लाएंगे नाम? श्वास पौन सेकंड, अब पौन सेकंड के 18 हिस्से, क्या? अब उसका नाम बताओ, कौन सा जीव है? कहां से लाएं? मर गया हो तो बात, आप शब्द बोलो नहीं उससे पहले मर गया, आप पलक झपको नहीं उससे पहले उसके तो जीवन कई बार पूरे हो गए, ऐसी हालत है। चलिए अब गिनते हैं फटाफट। देखो अब थोड़ा सा एक्सरसाइज का समय है, यहां जल्दी चल रहे हैं। पूरा पैराग्राफ हो गया, ऐसा नियम है, यहां तक की बात हो गई। असंगी पंचेंद्रिय के, अब मैं नहीं बताऊंगा, शास्त्र की लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको जवाब देना पड़ेगा। देखना जरा, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन।
असंगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त अवस्था में, असंगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त अवस्था में कितने प्राण होंगे? सोचो जरा। असंगी पंचेंद्रिय है तो क्या क्या हैं उसके? पांचों इंद्रियां हैं ना, पंचेंद्रिय हैं, बराबर है साहब, 5 इंद्रियां तो है। अच्छा, वचन काय बल है उसके? बिल्कुल है। वचन बल है कि? बोले वो भी है। बोले मन बल? बोले मन तो नहीं है उसके, मन बल नहीं है, असंगी पंचेंद्रिय है। आयु है कि? आयु है। श्वासोश्वास है कि? श्वासोश्वास भी है। कितने हो गए? 9 हो गए। तो असंगी पंचेंद्रिय के 9 प्राण पर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में बताओ भाई साहब, अपर्याप्त अवस्था में कितने प्राण होंगे असंगी पंचेंद्रिय जीव के? तो बोले इंद्रियां तो 5 है, बराबर। एक काय बल है उसके, मन बल और वचन बल होते नहीं है अपर्याप्त अवस्था में, मन और वचन बल होते नहीं है, और श्वासोश्वास भी होता नहीं है। तो मन बल नहीं है, वचन बल नहीं है, श्वासोश्वास नहीं है। अपर्याप्त अवस्था में 3 नहीं है, 7 होंगे। पर्याप्त अवस्था में 9 और अपर्याप्त अवस्था में 7 होंगे, 7। जिन्हें 6 ख्याल में आ रहे हैं वे वापस एक बार चेक करें, 7 होंगे, बिल्कुल 7 सही है। इन्होंने लिख दिया है आगे, अपर्याप्त अवस्था में श्वासोश्वास वचन बल के बिना 7 प्राण होते हैं। ठीक है, अब चलो 4 इंद्रिय जीवों की तरफ आ जाओ। 4 इंद्रिय जीव के कितने प्राण होंगे? जरा आंख बंद करके, प्राण के नाम 10 हमारे को पता है, 4 इंद्रिय जीव हम जानते हैं, इसके प्राण गिन रहे हैं, कितने प्राण होंगे 4 इंद्रिय जीव के? सोचो जरा। 4 इंद्रिय जीव के, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु है। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, 4 तो इंद्रियां हैं। बोले पक्का है, 4 तो इंद्रियां हैं। फिर 4 इंद्रिय जीव हैं। काय बल है? बोले है। वचन बल है? बोले वो भी है, 6 हो गए। आयु है? बोले वो भी है, 7 हो गए। श्वासोश्वास है कि? बोले वो भी है, 8 हो गए। माने पर्याप्त अवस्था में 8 होते हैं। श्रोत्र इंद्रिय और मन के बिना 8 प्राण होते हैं, बराबर। फिर अपर्याप्तों के, अपर्याप्त अवस्था में कितने होंगे? अब लगाओ अपर्याप्त अवस्था में। बोले वचन बल और श्वासोश्वास ये 2 कम हो जाते हैं, तो 6 रह जाते हैं अपर्याप्त अवस्था में। 4 इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं, 4 इंद्रिय क्लियर हो गया। अभी वापस रिपीट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। 3 इंद्रिय पर्याप्त अवस्था में कितने होंगे 3 इंद्रिय जीव के? जितने इंद्रिय हैं उतने तो वही हो गए। फिर काय बल और वचन बल 2 ये हो गए, आयु और श्वासोश्वास, तो 7 हो गए 3 इंद्रिय जीव के। नहीं नहीं नहीं, 6 कहां से आ रहे हैं भाई साहब, 7 होंगे। 3 इंद्रिय जीव के पर्याप्त अवस्था में कर्णेंद्रिय नहीं है, चक्षु इंद्रिय नहीं है और मन नहीं है, 7 प्राण होंगे इसके 3 इंद्रिय जीव के। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में थोड़ी सी एक्सरसाइज तो है, थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता तो चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा था कॉपी पेन लेकर के बैठना, फटाफट समझ में आएगी बात, नोट करना, 10 प्राण के नाम याद करना। अपर्याप्त अवस्था में कितने? बोले वचन बल और श्वासोश्वास और कम हो गए उसमें से, बोले 5 ही प्राण रह गए। पर्याप्त, आप 2 इंद्रिय जीव की चर्चा कर रहे हैं। 2 इंद्रिय जीवों के घ्राणेंद्रिय के नहीं होने से 6 प्राण रह गए। 2 इंद्रिय जीव के ये भी तो नहीं है, घ्राण भी नहीं है 2 इंद्रिय के, तो कितने रह गए? 6 रह गए। और अपर्याप्त अवस्था में वचन बल और श्वासोश्वास 2 और कम हो गए, तो 4 रह गए। फिर एक इंद्रिय जीवों की बात करो, एक इंद्रियों के कितने प्राण होंगे? तो बोले एक इंद्रिय जीवों के रसना इंद्रिय और वचन बल के न होने से 4 प्राण हैं। ए इंद्रिय चतुप्पाणा, एक इंद्रिय के 4 प्राण हैं। पर्याप्त है पर्याप्त अवस्था में। और अपर्याप्त अवस्था में बोले श्वासोश्वास कम हो जाएगा, क्योंकि श्वास के 18वें भाग आयु होती है एक इंद्रिय जीव की, श्वास के 18वें भाग आयु होती है, तो 3 रह जाएंगे उसके। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए, इस प्रकरण को एक बार पढ़ करके देखना, आपके जरूर ये बातें समझ में आएगी। अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, 1 पेज और है, पूरा 1 पेज और पढ़ेंगे। अभी है अपने पास में 5 मिनट लगभग, समझ में आ जाएगा पूरा। अब ये पूरा पेज पढ़ते ही सारी बातें समझ में आ जाएगी। जरा देखिए पेज नंबर 28, पर्याप्त अपर्याप्त जीवों के
प्राणों का नक्शा। जिग्नेश भाई अब लगाना, देखिए यहां एक एक पहली लाइन पढ़ रहा हूं। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु 1, श्वासोच्छ्वास 1 और टोटल हो गए प्राण 10। फर्स्ट लाइन क्लियर। फिर सेकंड लाइन, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के, इंद्रियां पांचों होती है। देखो मिलाते जाओ बुद्धि से, जहां नहीं समझ में आए वहां बात करेंगे। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के इंद्रियां 5 होती है, पांचों होती है। बल कितने होते हैं? बोले तीनों होते हैं। आयु 1 है, श्वासोच्छ्वास 1 है, टोटल 10 हो गए, सामने लिखा हुआ है। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक जीवों के लगाओ। बोले इंद्रियां तो 5 थी, बल है, बल कौन से 2 कम हो गए? काय रह गया? वचन और मन बल नहीं है, 2 कम हो गए, 1 रह गया यहां बल में से। आयु पूरी है, श्वासोच्छ्वास नहीं है, टोटल आ गए 7, सामने 7 लिख दिया। फिर असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के, बोले इंद्रियां 5 है, बोले बराबर है। बोले बल कितने हैं उसके? पर्याप्त है ना, इसलिए अभी असंगी पंचेंद्रिय है तो काय बल भी है और वचन बल भी है, मनोबल नहीं है, तो बल रह गए 2। आयु है 1, श्वासोच्छ्वास है 1, तो हो गए टोटल 9, बराबर। फिर असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के लगाओ। किताबें होनी चाहिए आपके पास में। एक काम ये भी किया जा सकता है, अभी जिन लोगों के पास में किताबें नहीं है, PDF से काम चलाइए, बिना उसके मज़ा नहीं आएगा आपको। किताबों के ज़रूर आप लोगों ने ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से धीरे धीरे पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, बहुत बंद है जगह जगह स्थितियाँ। कोई बात नहीं, हम कल से कोशिश ऐसी भी कर सकते हैं, 1-1, 2-2 पेज आपको फ़ोटो खींच करके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल देवें, जिससे जिनके पास में किताब नहीं है वे उससे काम चला सकें। करते हैं कुछ कोशिश। असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त 5 हो गए, 1 हो गया बल, 2 कम हो गए ना बल। आयु 1 है और श्वासोच्छ्वास है नहीं, टोटल हो गए 7 प्राण। 4 इंद्रिय जीवों की बात करो, पर्याप्त जीवों की, तो इंद्रियां हो गई 5। 4 इंद्रियों में 4 चतुरेंद्रिय है ना, इंद्रियां हो गई 4, बल हो गए 2, आयु है 1 और श्वासोच्छ्वास है 1। अभी ये चार्ट पढ़ रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, नीचे का मैटर पढ़ूंगा तो कुछ बात समझ में आएगी। टोटल हो गए 8। 4 इंद्रिय अपर्याप्त जीवों के, इंद्रियां तो 4 हैं, बल 1 है, आयु 1 है, श्वासोच्छ्वास नहीं है, टोटल 6 हो गए। 3 इंद्रिय पर्याप्तक के, इंद्रियां 3 ही हैं, बल 2 हैं, आयु 1 है, श्वासोच्छ्वास 1 है, टोटल 7 हो गए। 3 इंद्रिय अपर्याप्तक के, इंद्रियां 3 हैं, बल 1 है, आयु 1 है, श्वासोच्छ्वास नहीं है, चूंकि अपर्याप्तक है, अपर्याप्तक के श्वासोच्छ्वास नहीं होता, टोटल 5 प्राण हो गए। 2 इंद्रिय पर्याप्तक के, इंद्रियां 2, बल 2, आयु 1, श्वासोच्छ्वास 1, टोटल 6 प्राण 2 इंद्रिय जीवों के। 2 इंद्रिय अपर्याप्तकों के, इंद्रियां तो 2 है लेकिन बल 1 ही है, आयु 1 है, श्वासोच्छ्वास नहीं है, टोटल 4 प्राण हैं। 1 इंद्रिय पर्याप्तक के, इंद्रिय 1 है, बल 1 है, आयु 1 है, श्वासोच्छ्वास 1 है, 4 प्राण। 1 इंद्रिय के 4 प्राण। और 1 इंद्रिय अपर्याप्तक के, इंद्रिय 1, बल 1, आयु 1, श्वासोच्छ्वास नहीं, टोटल 3 प्राण। चलिए कोई बात नहीं, सुनो, कुल मिलाकर के बात ये हो गई, नियम जो ध्यान रखने योग्य जो बात है, क्या सुनिए, इतना ध्यान रखने योग्य है, पर्याप्तक जीवों के 10 इंद्रियों के हिसाब से संभव हैं, अपर्याप्तक जीवों के वचन बल नहीं होता, मनोबल नहीं होता और श्वासोच्छ्वास नहीं होता। बस समझ में आ गई बात? काय सब में होते हैं, मन नहीं होता, मन बल नहीं होता, ऐसा है। देखिए अब ये जरा इंद्रियों के संदर्भ में सुन लो क्या कह रहे हैं। जो इंद्रियां पर्याप्त अवस्था में होती हैं वे ही अपर्याप्त अवस्था में भी होती हैं। एक नियम तो ये कि साहब ये अपर्याप्तक जीव था, 5 इंद्रियां, ये पर्याप्तक जीव था, बोले जितना इंद्रिय उतनी ही रहेगी, अपर्याप्तक है तो भी उतनी इंद्रियां रहेगी, पर्याप्तक है तो भी उतनी इंद्रियां रहेगी। ठीक है, आगे वाला बल के संदर्भ में सुनो जरा, अपर्याप्त अवस्था में एक ही होता है, बल के बारे में विशेष बात, अपर्याप्त अवस्था में काय बल ही होता है, मन बल और वचन बल नहीं होते। वही बातें जो समझ ली है, कठिन नहीं है।
पर्याप्त अवस्था में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तथा असैनी पंचेंद्रिय के 2 काय बल और वचन बल होते हैं, और सैनी पंचेंद्रिय जीव के मन, वचन और काय तीनों बल होते हैं पर्याप्त अवस्था में। आगे आ जाइए, आयु की बात कीजिए। ये प्राण सब जीवों के होते हैं, आयु तो सबके होती है। पर्याप्त अवस्था में हो या अपर्याप्त अवस्था में हो, नीचे लिखा ना, नीचे नीचे जो लाइनें बनी हुई है, जो वो पढ़ रहा हूं। हाँ, 3rd नंबर वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। ये प्राण सब जीवों के होते हैं, आयु प्राण पर्याप्त अवस्था में हो या अपर्याप्त अवस्था में हो, पूर्व शरीर जिस समय छोड़ा जाता है उसी समय नवीन आयु का उदय होता है। अतः विग्रह गति में भी नवीन आयु कर्म का उदय जानना। अभी सुनो, ये बात कितनी महत्वपूर्ण हो गई। इसका मतलब मैं विग्रह गति के अंदर भी आयु प्राण से रहित नहीं होता। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, आपको ध्यान देना। मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको कहा था, जो जीव निश्चय से प्राण की बात कर रहे हैं वे तो ये मानते हैं कि हम कभी नहीं मरते, लेकिन जब हम व्यवहार से प्राण की बात कर रहे हैं तब भी तो मैं कभी नहीं मरता, क्योंकि व्यवहार से प्राण भी तो हैं हमेशा। भाई साहब, संजय जी, भाई साहब, विदिशा, बोलो। निश्चय से प्राण तो मेरे त्रिकाल हैं, क्या व्यवहार से प्राण कब छूट गए ये बतलाइए। कि नहीं साहब, छूट जाते हैं, मरण हो जाता है। क्या बात कर रहे हो, ये आयु कर्म पूरा हो गया और अगला आयु कर्म शुरू हो गया, मतलब आयु से रहित तो मैं कभी नहीं रहा। विग्रह गति के अंदर भी मेरे आयु प्राण बराबर चल रहा था, इसका मतलब व्यवहार प्राण से भी मैं कभी मरता नहीं हूं। लो, गजब हो गया। निश्चय प्राण से तो मैं कभी मरता ही नहीं हूं, व्यवहार प्राण की अपेक्षा भी मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। क्या बात है भाई साहब। अंतिम अपर्याप्त अवस्था में श्वासोच्छ्वास नहीं होता है, क्योंकि विग्रह गति में शरीर नहीं है, यह प्राण शरीर में ही उदय होता है, इसलिए श्वासोच्छ्वास नहीं होता। मैं समझता हूं ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नोट और लिखा है, नोट तो ले लो थोड़ा सा, नोट तो सबको चाहिए, नोट किसे नहीं चाहिए आज के ज़माने में है? अंतिम 2 लाइनें क्या, चलो कल पढ़ लेंगे, पढ़ लो, कोई बात नहीं। जो जीव मरकर नवीन भाव धारण करने जाता है उस समय विग्रह गति होती है। इस विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था रहती है। विग्रह गति में जीव 1 समय से 3 समय तक रहता है। कल और इसका स्पष्टीकरण करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और सिद्धों के प्राणों की चर्चा करेंगे, असली प्राणों की चर्चा करेंगे, निश्चय से प्राणों की चर्चा करेंगे, सिद्ध भगवान की विविधताओं की चर्चा करेंगे। लेकिन समय का ध्यान आप सबको बराबर रख करके उपस्थित होना होगा। बड़ी सुंदर महत्वपूर्ण बातें, अद्भुत बातें जानने का अवसर मिलेगा। कल चर्चा को ठीक 8 बजे आगे बढ़ाएंगे। अभी की बातों को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 वर्णों का मंत्र। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो